हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। क्या होता है कि आफ्टर सनसेट हमें स्काई कितना वंडरफुल लगता है ना, कितना अच्छा लगता है उसे देखने में। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। और क्या नोटिस करते हैं हम कि कुछ 1-2 डॉट्स हमें शाइन करते हुए दिखाई देते स्काई में। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और ये नंबर जो है धीरे धीरे बढ़ता रहता है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। लेकिन हम इन डॉट्स को, शाइनिंग डॉट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। और क्या होता है कि जो स्काई है इस टाइनी शाइनिंग डॉट्स से, ऑब्जेक्ट से ये भर जाता है। सम आर ब्राइट, कुछ तो ये ब्राइट्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टर्ड विद डायमंड्स। मतलब ऐसा लगता है कि आसमान में कुछ आसमान में डायमंड्स चमक रहे हैं। दे ऑल अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। और ये कैसे ट्विंकलिंग करते रहते हैं, चमकते रहते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टिमटिमा रहे होते, ट्विंकल कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिम होते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर्स जस्ट एज सून मून शाइन्स। मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपली जो होते हैं बहुत शाइन कर रहे होते हैं मून की तरह। ठीक है। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, अब हम कुछ, ये हमने ब्राइट ऑब्जेक्ट्स की बात की। अब कुछ इसके अलावा जो देखते हैं हम लोग, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। अब जो मून है वो भी हम देखते हैं आसमान में जब अंधेरा हो जाता है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। लेकिन ये डिफरेंट टाइम्स जो होता है वो क्या होता है, इन different shapes at the different positions. You can see full moon only once in about month's time. अब क्या होता है कि पूरे मंथ में हम सिर्फ फुल मून जो है वो एक ही टाइम पे देखते हैं। ठीक है। इट मीन्स उस दिन क्या होता है, फुल मून नाइट होती है और पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं। अ फोर नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। और बाकी दिनों पे हम इसको नहीं देखते। इट इज़ अ न्यू मून नाइट एंड अमावस्या। और इसको जिस दिन हम मून नहीं देखते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यू मून एंड अमावस्या। वन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट्स क्लियर नाइट। अब क्या होता है उस दिन, उस बिल्कुल क्लियर नाइट होती है उस टाइम पे। मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल एकदम साफ होता है आसमान। डू यू वंडर why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the day time? क्या आपने सोचा है कि हम उस टाइम पे, जब ये अमावस्या होती है उस टाइम पे हम ये मून नहीं देख पाते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स, टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वे देख नहीं पाते हैं। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ यूज टू सी ऑल द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स और द नाइट स्काई। मतलब कि ये सन की जो लाइट्स है ना, ये अलाउ नहीं करती हैं इन सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को। मतलब सन की लाइट ही बहुत ज़्यादा होती है कि ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं इस टाइम पे। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। अभी जितने भी जो आसमान में चमक रहे होते हैं, सन होता है, मून होता है, और ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जो रात में चमकते हैं, इनको क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। तो इम्पॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। अब क्या होता है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत गर्म भी होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। और ये कुछ ऐसी होती है जो गैसेस की भी बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट। और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी खुद की हीट होती है, लाइट होती है।
विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि लार्ज अमाउंट में दिखती हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और इनको क्या कहते हैं? स्टार। द सन इज अ स्टार, और सन भी क्या माना जाता है? हमारा स्टार कहते हैं उसको, वो भी एक हमारा स्टार है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है ना आपकी, द सन इज अ स्टार, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देख लो, मैं जो जितनी भी इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट आर सिमिलर टू द सन। और ये क्या होता है कि जो जितने भी ये नाइट में जो स्टार्स चमक रहे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? कुछ कुछ ये होते हैं सन की तरह सिमिलर होते हैं, बट वी डू नॉट फील द हीट एंड लाइट। लेकिन इनकी जो हीट और लाइट है वो हम फील नहीं कर सकते। एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। मतलब कि सन जो है, सन की जो लाइट और हीट हमें फील होती है, लेकिन जो ये स्टार्स होते हैं इनकी लाइट और हीट हमें फील नहीं होती, क्योंकि ये हमसे काफ़ी दूर होते हैं, फार फ्रॉम अस। क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब क्या होता है, आप लोग क्या करते हो कि हमें जो स्टार्स हैं हम जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक व्हेन इट्स फ्लाइंग एट द ग्रेट हाइट। और अगर ऐसा ही हमें एरोप्लेन भी नज़र आता है जब वो बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है, तो वो भी हमें बहुत छोटा सा नज़र आता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, अगर हम रात को स्काई देखते हैं, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फ्रॉम बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। अब आप वेरियस पैटर्न देखते हो स्टार्स के आसमान में, स्काई में, तो उनको कहते हैं कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो गई। इनको क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन। और एक अगर कॉन्स्टलेशन की बात करें तो उर्सा मेजर और बिग बेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। ये मैं एक और बार अंडरलाइन कर देती हूँ, उर्सा मेजर जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और इसको बिग बेयर भी कहते हैं। ये कॉन्स्टलेशन है, इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। सबसे ईजी होता है इसको नोटिस करना, सप्तऋषि। 7 ऋषि मतलब होता है सेजेस। इट इज़ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, और ये ग्रुप होता है 7 स्टार्स का, दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। और ये क्या है कि ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का जो है ये पार्ट है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली, अपने क्या है, आपको अपनी फैमिली के कुछ एल्डर या अपने नेबरहुड से पूछना है, टू शो योर मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। इन द एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स। अब क्या होता था कि एंशिएंट टाइम की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे ना इन स्टार्स की हेल्प से ही डायरेक्शन को जो है वो मेजर किया जाता था, डिटरमाइन किया जाता था। इट इज़ ऑल्सो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। और ये नॉर्थ डायरेक्शन का जो स्टार होता है ना, ये वाला पोल स्टार जिसको हम कहते हैं, ये पोल स्टार होता है ना, ये फिक्स्ड प्लेस पे होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही हमें दिखाई देता है, और इसकी हेल्प से ही हम अपनी डायरेक्शन को इंडिकेट कर पाते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और ये हमेशा सेम पोजिशन पे ही रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, और इसकी हेल्प से ही हम अपनी लोकेशन को मेजर कर पाते हैं। लुक एट फिगर 1.1। अब ये 1.1 की जो फिगर है यहाँ पर देख लो, ये देखो, ये यहाँ पर देखो, इसकी हेल्प, ये हमारा नॉर्थ स्टार है, ये वाला, ये रहा हमारा पोल स्टार, ये रहा। ठीक है, इसकी हेल्प से हम बाकी जो भी हमारी
डायरेक्शन बनेगी, हम उससे ही मेजर करते थे पहले के टाइम पे। You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star। मतलब कि एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हो जाती है और इन लाइंस को जॉइंट करना पड़ता है, जिससे हम, जो कि पोल स्टार से जॉइंट हो जाती है, जिससे क्या होता है, एक डायरेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाती है। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती हैं। दे आर लिट बाय लाइट ऑफ द स्टार्स सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। और इनको क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैंटियाई विच मीन्स वंडरर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। द अर्थ ऑन विच वी लिव इन अ प्लैनेट। अर्थ जिस पे हम रहते हैं वो एक हमारा प्लैनेट है। इट्स गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और इसको कौन, जो अर्थ है, इसको हीट एंड लाइट कौन प्रोवाइड करता है, सन प्रोवाइड करता है, विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। और ये हमारा एक जो है ये काफ़ी नियरेस्ट है हमारे सन से। इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, से दैट मून, इट विल अपीयर बी अ शाइनिंग जस्ट एज द मून। और ये हमारे मून की तरह ही शाइन करता है। दिस मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। अगर हम मून की बात करें तो ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ अ कैंपेन ऑफ द अर्थ companion of the earth and moves around it like our earth. There are 7 other planets that get heat and light from the sun। और ऐसे ही जैसे मैंने बात की ना कि जो अर्थ है हमारा मून के अराउंड जो है वो चक्कर काटता रहता है, ठीक है, और ऐसे ही कुछ 7 अदर प्लैनेट्स हैं जिनको सन जो है हीट और लाइट जो है वो प्रोवाइड करता है। सम ऑफ देम दे मून टू। और कुछ ऐसे हैं और कुछ के ऐसे हैं जिनके अपने खुद के भी मून हैं, ठीक है। द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पर देखो, ये एक जो इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये देख लो एक बार, ये वाला जो बॉक्स है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग अराउंड देम। मतलब कि जो ये वाले जो प्लैनेट है ना, इनके आसपास है ना एक रिंग है। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। और ये क्या है, ये स्मॉल डेब्रिस से ही ये बेल्ट बनी हुई है। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। और ये जो रिंग्स है ना, विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप से देखने को मिलती है हमें। द सन, 8 planets, satellites and other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। अब ये जो 8 planets हैं, सन है, सैटेलाइट्स हैं, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इनको क्या कहते हैं, नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। यहाँ पर देखो, ये पिक्चर मैं किसी और एक वीडियो में जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। फ्रॉम द सोलर सिस्टम। अब हमारे सोलर सिस्टम में ये सारी चीज़ें जो हैं पाई जाती हैं। वी ऑफन कैन इट सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड। मतलब कि इस सोलर फैमिली में जो सन होता है वो हेड माना जाता है। अब सन के बारे में देखो, द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अगर सन की बात करें तो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये कुछ हॉट गैसेस होती हैं इसके आसपास और बहुत बड़ा भी होता है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स एंड बाइंड द सोलर सिस्टम। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम को अल्टीमेट हीट एंड लाइट जो है वो प्रोवाइड करता है। बट द
but that tremendous heat is not felt so much because by the despite being the nearest star. लेकिन इसकी जो ट्रेमेंडस हीट है वो हमें फील नहीं होती है, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट फार फ्रॉम अस द सन इज़ अबाउट 150 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब कि हम सन से इतना भी पास नहीं है कि हमें उसकी बिल्कुल बहुत ट्रेमेंडस हीट जो है वो फील हुआ है, हम थोड़े दूर हैं। सबसे पास जो प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी पे मतलब एक तरीके से लाइफ है ही नहीं। प्लैनेट, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और इनका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही इनको मेजर किया जाता है। मर्क्यूरी सबसे पास है, फिर उसके बाद वीनस है, अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये सारे जो हैं इस तरीके से ही आप लाइन से ही याद करो तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाए कि जो सन है उसके कितने नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है और सबसे फार प्लैनेट कौन सा है। एक ये वाला बॉक्स देख लो आप, डू यू नो वाला। SOL, सोल इज़ अ रोमन माइथोलॉजी इन द सन गॉड। मतलब कि सोल जो है एक रोमन माइथोलॉजी का वर्ड है, सन गॉड। सोलर मीन्स होता है रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। जो फैमिली होती है सन की उसे कहते हैं सोलर सिस्टम। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द सोलर ऑन द ओन एज यू कैन। मतलब ये आप इस सोलर सिस्टम को और क्या कह सकते हो अपने लैंग्वेज में, और क्या बोलते हैं अदर लैंग्वेजेस में, तो आप वो भी लिख सकते हो। अब ये देखो, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन द लैंग्वेज में हैव बीन टेकन सम ऑफ द अदर लैंग्वेजेस। जोग्राफी को अदर लैंग्वेजेस में क्या क्या कहा जाता है? द फॉर एग्जाम्पल इन द इंग्लिश वर्ड इट हैज़ ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑन द अर्थ। इट मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। जी मीनिंग होता है अर्थ, GE मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफिया मीनिंग होता है राइटिंग। फाइंड अबाउट मोर अबाउट द अर्थ। जैसे कि जोग्राफिया मीनिंग होता है अर्थ की राइटिंग करना, ठीक है। अब जियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ। जो अर्थ की स्टडी करते हैं वो जियोलॉजिस्ट होते हैं। ज्योमेट्री, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। और जियोइड मतलब रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ अर्थ। मतलब कि जो जियोइड होती है वो अर्थ की शेप होती है। डू यू नो वाला बॉक्स देखो, ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। मतलब कि जो ह्यूमन्स होते हैं वो फैसिनेटेड होते हैं नाइट स्काई से। दोज हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड अदर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। मतलब कि जो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ की मूवमेंट को पढ़ता है, समझता है, बताता है, स्टडी करता है, उसको क्या कहते हैं हम? एस्ट्रोनॉमर्स। आर्यभट्ट वॉज द फेमस एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ द एंशिएंट टाइम। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, जो फेमस एस्ट्रोनॉमर माना जाता है वो कौन सा होता है? आर्यभट्ट है। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। मतलब कि जो मून है और प्लैनेट है वो शाइन कब करते हैं? जब सन की लाइट पड़ती है। टुडे एस्ट्रोनॉमर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। मतलब बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं आज के टाइम पे जो इनको एक्सप्लोर करने में, इस यूनिवर्स को जानने में, समझने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम। एक ये देख लेते हैं कोई और बॉक्स तो नहीं छूटा है हमारा। नहीं, हमारा कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं छूटा है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इज़ फिक्स्ड पाथ। मतलब कि जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो हमारे सन के अराउंड फिक्स्ड पाथ पे मूव करते रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते रहते हैं। ऑर्बिट कहते रहते नहीं, ऑर्बिट ही कहते हैं। जैसे कि इस पे देखो, पिक्चर होगी आपके पास, एक पिछली पिक्चर में दिखाती हूँ। देखो, ये हमारा सन है, ये एक फिक्स्ड पाथ पे जो है ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक फिक्स्ड पाथ पे मूव कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो मार्स है अर्थ वाली लाइन पे चला गया है, या जो ये वीनस है ये अर्थ वाली लाइन में चला गया है। ये एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करते रहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑर्बिट्स। दीज पाथ आर
elongated, these are called ऑर्बिट. और मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन. और मर्क्यूरी जो है सबसे नियरेस्ट है सन के. इट टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग टू इट्स ऑर्बिट. अपने ऑर्बिट पे वो 88 days में ही अपना राउंड जो है सन के अराउंड जो है वो कंप्लीट कर लेता है. वीनस कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन. मतलब कि वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन माना जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ. मतलब कि जो वीनस और अर्थ की जो शेप है वो सिमिलर देख मानी गई है. टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट. अगर हम 2006 की बात करें तो प्लूटो इज ऑल्सो considered a planet. However, in the meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken the Pluto, like other celestial object discovered in the recent past, may be called dwarf planet. मतलब कि कुछ मीटिंग्स के बाद, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग्स के बाद ये डिसाइड हुआ कि जो ये प्लूटो है ये प्लैनेट नहीं है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है ये. अब अर्थ के बारे में देखते हैं क्या कहता है अर्थ. अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट इन द सन. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो इसे. ये है आपकी इट इज़ अ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. और सब फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स. और ये हमारे अर्थ की ना शेप है ना कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी है हमारे अर्थ की शेप, ऐसी है कुछ. हमारा अर्थ जो है वो कुछ गोल नहीं है. अगर गोल होता तो हम रह भी नहीं पाते इस अर्थ पे. ठीक है, तो हमारे अर्थ की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है. और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, स्लाइटली फ्लैटर्ड है. दैट इज़ वाई द शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जॉइड. और इसीलिए इसकी जो शेप मानी गई है वो जियोइड मानी गई है. जियोइड मीन्स होता है अर्थ लाइक शेप. कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. अगर हम ह्यूमन सेटलमेंट की बात करें, ठीक है, कंडीशन की बात करें कि फेवरेबल है ह्यूमंस के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ की मानी जाती है. द अर्थ इज़ अ नीदर टू हॉट. ना ही जो अर्थ है हमारा ज़्यादा हॉट है और ना ही कोल्ड है. इट हैज़ वाटर, एयर विच वॉज वेरी असेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन. अब अर्थ जो है इस पर ऑक्सीजन गैस होती है. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, दीज रीजन्स, द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन अवर सोलर सिस्टम. और इसीलिए जो अर्थ है वो हमारा यूनिक प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम माना जाता है. फ्रॉम द आउटर स्पेस, अगर हम आउटर स्पेस की बात करें, द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. तो इम्पॉर्टेंट है ये भी लाइन वो कर लो. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. और इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. अब यहाँ पर देखो ये वाला बॉक्स, लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. जो अगर हमारे अर्थ की, हमारे सन की जो लाइट है वो अर्थ पे जब पहुंचती है तो वो कितना ट्रैवल करती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रैवल करती है और हमारे अर्थ पे वो लाइट पहुंचती है. और 8 मिनट में वो लाइट हमारे तक पहुंचती है. ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप सरफेस टू द मून 20 जुलाई 1969 में. मतलब कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मून पे पहला कदम रखा था. वो कब रखा था? 20 जुलाई 1969 में. तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट. हमारे अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट सिर्फ मून है. दैट इज़ द मून. इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट्स द अर्थ. मतलब कि इसका सिर्फ डायमीटर अर्थ के 1/4 जितना है. इट्स अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ टू नियर आवर प्लैनेट. मतलब कि इसका अगर हम देखते हैं तो इसका जो प्लैनेट की जो
साइज़ है, हमें बहुत बड़ा लगता है, इट्स अपीयर सो बिग, क्योंकि ये हमारे अर्थ से बहुत पास माना जाता है। अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को अगर कंपैरिजन में करोगे तो ये सबसे पास माना जाता है। इट इज़ नोन अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, मतलब कि हमारे अर्थ से ये इतना दूर है। नाउ वी कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। अब ये कर सकते हो कि आप अर्थ से सन का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो। द मून मूव्स अराउंड द सन इन अबाउट 27 डेज। अब जो मून है हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है, तो वो 27 डेज में अपना राउंड जो है वो कंप्लीट करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और ऐसे ही वो अपना एक स्पिन जो है वो कंप्लीट करे। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल, और इसी वजह से हमें मून की सिर्फ एक साइड जो है वो दिखाई देती है अर्थ से। द मून डज़ नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, मतलब कि जो अर्थ है वो मून है, उस पर जो लाइफ है वो फेवरेबल, उसकी कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस। लुक एट फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज़, मतलब कि कुछ इस तरीके की शेडोज़ जो हैं वो मून की दिखाई गई हैं। देखो कुछ इस तरीके की शेडोज़ हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, सबको पता है। सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एंड प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। मतलब कि जो सैटेलाइट्स होती हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड चक्कर लगाती हैं, और जो सन है उसके अराउंड चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स कौन कौन सी है? जो कि आर्टिफिशियल बॉडी होती है, जिसे ह्यूमंस ने बनाया होता है, जिससे क्या होता है यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशंस। ये किस लिए बनाए करते हैं? अबाउट इंफॉर्मेशन गैदर्स अबाउट यूनिवर्स एंड और फॉर कम्युनिकेशंस। इट कैरिड द रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अबाउट अराउंड द अर्थ। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन द स्पेस आर इनसेट, IRS एंड एडुसेट एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स है जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं। अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. अब कुछ ऐसी बॉडीज़ भी हैं जो स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के, मतलब ये तो होती ही होती हैं, इनके अलावा भी कुछ टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो हमारे सन के अराउंड घूमती रहती हैं, विच इज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स। मतलब कि देखो इस पिक्चर में देखो, ये कोई टाइनी बॉडीज़ होती हैं। ये देखो यहाँ पर ये टाइनी बॉडीज़ दिख रही हैं आपको, ये होती है एस्टेरॉइड बेल्ट्स। देखी? दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट और मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट। और जो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये प्लैनेट्स के पार्ट्स हैं, विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? नाउ आप पढ़ते हैं मीटेरॉइड्स क्या होते हैं। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। मतलब कि कुछ छोटे छोटे पीसेज होते हैं रॉक्स के जो कि सन के अराउंड घूमते रहते हैं, उसको कहते हैं मीटेरॉइड्स। सम दीज आर मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ। और कुछ ऐसे मीटेरॉइड्स होते हैं जो अर्थ के करीब होते हैं, एंड टेंड्स टू ड्रॉप अपॉन इट। और जो क्या होते हैं, जो कुछ ऐसे होते हैं जो टूट के गिर जाते हैं। आपने वो थ्योरी सुनी है टूटते हुए तारे की? तो वो एक तरीके की मीटेरॉइड्स होते हैं जो टूट के गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर गेट हीटेड एंड बर्न। मतलब कि कुछ ऐसे फ्रिक्शंस होते हैं प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, जिससे क्या होते हैं इनको बहुत ज़्यादा हीट मिलती है और ये बर्न हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और इससे एक फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट होती है। समटाइम्स अ मीटेओर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। मतलब कि ये कुछ ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं। मीटेओर्स विदाउट
बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ, और इस कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं और टूट के ये गिर जाते हैं, और ये एक तरीके का फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट करते हैं और इनको कहते हैं टूटता तारा। अगर आपने थ्योरी सुनी है, टीवी में बहुत दिखाते हैं ये सब चीज़ें। डू यू सी अ विटिएस्ट ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ across the sky on the clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This is band is the Milky Way galaxy. मतलब कि एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे सोलर सिस्टम्स मिला के, बहुत सारे स्टार्स मिला के, सेलेस्टियल बॉडीज़ मिला के एक गैलेक्सी बनाते हैं, और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, वो किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। इन द एंशियंट टाइम, एंशियंट इंडिया, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। अब अगर हम अपने एंशियंट टाइम की बात करें, रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड एट आकाश गंगा। जैसे कि रिवर ऑफ लाइट जो है वो स्काई में पड़ती थी, फ्लोइंग इन द स्काई, तो इसको इसलिए आकाश गंगा का भी नाम दिया गया, ठीक है। गैलेक्सी जो ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट एंड गैसेज होती हैं। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, और एक बहुत सारी गैलेक्सीज मिला के एक यूनिवर्स बनाती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यूनिवर्स कितना बड़ा होता है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. मतलब कि साइंटिस्ट जो है इनकी खोज में लगे हुए हैं, इनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने में लगे हुए हैं, और ऐसे ही हमें यूनिवर्स के बारे में धीरे धीरे पता चलता रहता है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म होता है। ये क्वेश्चंस जो है आप पुट कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताना ये क्वेश्चन। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, बाय बाय।